हे नर्मदा के लाल गणपति के बेटा बेटा, बम्बई के लाल बादशाह और ये लाल गणपति में कोई अंतर नहीं। 20वां मणि आप प्राप्त करने जा रहे हैं, विजय पताका फहरने वाले, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये 20वां मणि आपके हृदय तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जब 21 मणि प्राप्त करोगे तो गणेश भगवान का दूरवा से पूजन करना मत भूलना। इसके बाद मैं पूजन विधि बताऊंगा, फिर 21वां अध्याय बताऊंगा और उसके बाद फिर गजानन महाराज की लीलाएं चालू होगी, जो मौखिक विश्लेषण होगा और रहस्यमयी मणि अपन प्राप्त करेंगे। बोलो गजानन महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। जय जय हरि रुक्मणीवर। हे चंद्रभागा तट विहार, हे भगवान दासगणों के मस्तक पर वरदस्त रखिए। आप तो राजाओं के महाराजा हैं, महाराजाओं के भी महाराजा हैं। सारे विश्व का संचालन आपके हाथ में है, फिर मेरी ये दुर्गति क्यों हो रही है? आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे पाप ताप जला दीजिएगा, ताकि आपका भजन करने के लिए मेरा मन प्रमुदित हो जाए, मैं उल्लासित हो जाऊं, मेरा हृदय आनंद से भर जाए। अगर ऐसा ना हो जाए तो आप पर वृथा दोषारोपण आएगा। बड़ों को अपने बड़प्पन में कलंक लगने नहीं देना चाहिए। इसलिए हे गुरुराज, हे श्याम सुंदर, हे रुक्मणी के प्रिय पति पांडुरंग, विशाल अंतःकरण से मेरी तमन्ना पूरी कीजिएगा। अस्तु गजानन महाराज समाधिस्थ हो जाने के बाद नर नारियां ऐसी बोलने लगी कि सेगांव में अब कुछ नहीं रहा। सेगांव के ज्ञान गवस्ती के अस्त हो जाने पर सिर्फ मिट्टी शेष रही। सागर का पानी सूख जाने पर सागर को कौन पूछेगा? पुष्प तरु का फलना फूलना कम हो जाने पर पुष्प को पेड़ को कौन पूछेगा? अब से गांव में क्यों किसी का आना होगा? जब मंदिर में भगवान ही रहे, भगवान ही नहीं रहे, तब मंदिर की चौखट में फूल माला चढ़ाना व्यर्थ है। कुछ लोगों के मन में ऐसे ऐसे संदेह उठने लगे, पर उनके ये संदेह सब निरर्थक साबित हुए, क्योंकि महाराज की दिव्य ज्योति अदृश्य रूप से चिरंतन वहां मौजूद थी। इंद्रायणी के किनारे ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली। जिनका अंतःकरण भक्तिपूर्ण है, उन्हें दर्शन होते रहते हैं। ठीक उसी तरह सेगांव में भी जिसकी महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी, श्रद्धा थी, उन्हें गजानन स्वामी के दर्शन आज भी होते रहते हैं। उसके समर्थन में मैं एक सत्य घटना आपको बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। गणपत कोठाड़े नाम का एक भाविक गृहस्थ था। रली कंपनी का सेगांव का एजेंट था। महाराज की समाधि के दर्शन करने का उसका नित्य नियम था। वह हर रोज शाम के वक्त मठ में आता और श्रद्धा से समाधि के दर्शन करके महाराज का स्तवन करता, संतोष के साथ समय बिताता था। एक दिन गणपत के मन में ख्याल आया कि कल विजयादशमी है, समाधि पर अभिषेक करेंगे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उसने अभिषेक की तैयारी कर ली। भोजन बनाने के लिए बादशाह सीधा मठ में भेज दिया। तब उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, यह सब क्या हो रहा है? पैसा खर्च करते वक्त आप आगे पीछे देखती नहीं। कल विजयादशमी का बड़ा त्योहार है, बच्चों के लिए कपड़े लाइए, मेरे लिए गहने लाइए। यह अभिषेक ब्राह्मण भोजन आदि के लिए पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा से हमें 4 बेटा बेटियां हैं। मेरे शरीर पर सौभाग्य लक्षण की फूटी मणि भी नहीं है। मानो मैं अलंकार रहित सुहागन लंका की पार्वती हूं। प्रापंचिकों की यह कौन सी रीत है? गृहस्थ को तो हमेशा धन संचय करना चाहिए और पत्नी का कहना मानना चाहिए। अपनी पत्नी का हितोपदेश गणपत राव को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह तो प्रपंच को परमार्थ से बड़ा मानने वाला था। इसी वक्त उसकी कांता को स्वप्न आया। स्वप्न में प्रकट होकर महाराज बोले, पति को परेशान मत किया करो, जो कुछ वह कर रहा है उसे करने दो। अरे पगली, अशाश्वत चीजों की इच्छा मन में नहीं रखना चाहिए। छाया पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस भूमि पर पैदा होने वाली हर एक वस्तु आदमी यहीं छोड़कर जाएगा।
साथ जाता है उसका पुण्य। अभिषेक, ब्राह्मण भोजन आदि करना पारमार्थिक पुण्य की बात है। इसके लिए जो खर्च करना पड़ता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। खेत में बोए हुए अनाज की तरह यह बात है। इससे हे कन्या, पति के मार्ग में बाधा मत डालो, उसे पुण्य कार्य करने दो। सुबह होते ही उन्होंने पति को यह बात बताई। सुनकर गणपत राव बहुत हर्षित हुआ और पत्नी से बोला, देख लिया महाराज का चमत्कार, अब आज से मन का विकल्प छोड़ दीजिए। संतति, धन दौलत, प्रापंचिक विषयों की चिंता मन से निकाल दो। इस सब के मालिक गजानन महाराज है और उन्होंने ऐसा पुण्य का काम किया और उसे आजीवन धन प्राप्त होता रहा। अस्तु, अब दूसरी कथा सुनिए। लक्ष्मण री जंजाल को भी इसी तरह की प्रतीति आ गई। बोरीबंदर स्टेशन पर एक घटना घटी। यह लक्ष्मण री जंजाल महाराज का परम भक्त था। कुछ काम के लिए बंबई आया हुआ था। घर की कुछ विपत्तियों से उसका मन दुखित और व्यथित था। काम होने के बाद घर वापस लौटने के लिए बोरीबंदर स्टेशन आया। उसे एक महान परमहंस मिले। वो अजानुबाहु थे, ऊंचा कद, दृष्टि नासाग्र पर स्थित और मुख से ओंकार का निरंतर जप हो रहा था। वे लक्ष्मण को बोले कि तुम गजानन महाराज के शिष्य होना, फिर दुखित और व्यथित क्यों होते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमरावती में तुमने अपने घर पर पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 400 लोगों को भोजन कराया था ना? उस वक्त गोपाल राव पेटकर बापट मास्टर पर क्या बीती, इसके बारे में जरा सोच लीजिए। बापट जी को पुत्र शोक हुआ था, तब भी वो तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आए थे, यह बात सच है ना? पेटकर जी का ब्राह्मण भोजन का आयोजन क्यों नहीं हो सका? अरे महाराज उन दोनों के सपने में गए थे, उन दोनों को उपदेश दिए थे, तभी वे प्रसाद लेने उपस्थित हो गए। यह बात इतनी जल्दी कैसे भूल गया? यह सुनकर लक्ष्मण हरि जंजाल बहुत आश्चर्यचकित हो गया, महान आश्चर्य हो गया, चमत्कार हो गया। आखिर ये महान पुरुष कौन है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्मण ने सन्यासी से विनीत भाव से होकर पूछा और नमस्कार किया। वे आंखों के सामने तुरंत अदृश्य हो गए। उसी प्रसंग से लक्ष्मण घर पर पहले जैसा घुलपुल कर रहने लगा। तभी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से पुण्यतिथि का आयोजन जारी रखा और धन कनक से गजानन महाराज ने उसे संपन्न कर दिया। सारे कष्ट उसके हर लिए और वह गजानन महाराज का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गया। अब तीसरी कथा सुनिए। अवधूत जयराम सेठकर को राहित गांव में गजानन महाराज सन्यासी के रूप में दर्शन दिए। इसके बाद ये चौथे भक्त की कथा सुन लीजिए। माधव मार्तंड जोशी नाम का एक महाराज का निस्सीम भक्त था। वह कसूर ग्राम की जमीन की नपाई के लिए एक दफा आया। यह सरकारी रेवेन्यू अफसर था। उसकी गजानन महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। दिन भर कार्य खत्म हो गया। शाम के वक्त उसे सेगांव जाने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि आज गुरुवार का दिन है, अब हम महाराज के दर्शन करने सेगांव अवश्य जाएंगे। गुरुवार के दिन दर्शन करते हैं तो अक्षय पुण्य मिलता है, संतों का दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने एक सिपाही से बोला। वह सिपाही उसी का था। जाओ बैलगाड़ी लेकर आओ, इसी वक्त हम सेगांव जाएंगे, रात को वहाँ मुकाम करेंगे, सुबह वापस लौटेंगे। उस पर सिपाही कुतुबुद्दीन बोला कि साहब ऊपर जरा आसमान देख लीजिए, बादलों से भरा हुआ है, कभी भी पानी गिर सकता है और नदी में जो पानी है वह थोड़ा है और बहुत गंदा है, जरा जाने में सोच लीजिए एक बार। जोशी जी बोले, अरे नदी यूं ही पार कर लेंगे, तो तुम जाओ बैलगाड़ी तैयार करो, ज़्यादा हीला वाला में मुझे न फंसाओ। बेचारा नौकर जो ठहरा बैलगाड़ी सामने लाकर खड़ी कर दी। जोशी जी अंदर बैठ गए, सेगांव के लिए चल पड़े। बैलगाड़ी मन नदी में घुसा दी। इतने में अचानक नदी का पानी बढ़ गया। ऊपर पानी गिरने के कारण जोर से आंधी चलना चालू हो गई। आसमान से बिजली चमकने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। आंधी से किसानों के छप्पर गिरने लगे। यह सब उत्पात देखकर सिपाही कुतुबुद्दीन बोला, साहब अब तो मन नदी में पानी भर रहा है,
हमें यह जल समाधि लेना पड़ेगा। माधव मार्तंड जोशी भी घबरा गया। महाराज से बोला, प्रार्थना करने लगा, हे समर्थ गजानन महाराज, आज गुरुवार का दिन है, हमारी इस संकट से रक्षा कीजिए। आपके बिना हमारा तारनहार कोई नहीं है। पुराणों में कथा सुनी है, सागर में डूबते हुए जहाज को संत ने हाथ बढ़ाकर संकट से बचाया और लोगों की रक्षा की। आप तो संत शिरोमणि हैं। हे ब्रह्मवेत्ता करुणाधन, इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। इतने में बैलगाड़ी पानी में घुस गई। इससे बैल चौंक गए। गाड़ी तैरने लगी, बैल तैरने लगे। जोशी जी आगे बढ़े और सिपाही से बोले कि अब तुम पीछे हट जाओ और दिल से अवलिया के नाम का भजन करो, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। जोशी जी ने भी समर्थ से प्रार्थना करी, हे स्वामी, आपकी श्रद्धा अगाध है, हमारी रक्षा कीजिए या डुबा दीजिए, जो कुछ आप चाहते हैं वैसा कीजिए। ऐसा कह के उसने लगाम छोड़ दी। गजानन महाराज के नाम पर दोनों लगाम छोड़ दी और दोनों ने आंखें मूंद ली। गाड़ी में पानी समा गया। आगे का प्रसंग इस प्रकार हुआ। चमत्कार हो गया, महान चमत्कार हो गया। प्रभु कृपा से बैलगाड़ी दूसरे किनारे पर पहुंच गई और ठीक वहीं जाकर खड़ी हुई जहां से सेगांव जाते हैं। आंखें खोलकर जब दोनों ने यह चमत्कार देखा तो अत्यंत आनंदित हो गए और औलिया का नाम गजर करके आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। बाढ़ जैसी विपत्ति से उन्होंने भक्त की रक्षा की। जोशी जी बाद में रात में सेगांव आए, समाधि के दर्शन किए, पालकी के कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरे दिन जोशी ने दान धर्म किया। जाते वक्त बाड़ा भाऊ के पास ब्राह्मण भोजन के लिए जोशी ने बहुत सारा धन दिया। बाड़ा भाऊ को घटना बता दी। बोले कि संकट से मैं बच गया हूँ, गजानन महाराज की कृपा से बचा हूँ। ब्राह्मणों की मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक भोजन कराइए और मुझे छुट्टी नहीं है, काम पर वापस लौटना जरूरी है। ऐसा कह के जोशी जी समाधि के दर्शन करके चल पड़े और आजीवन गजानन महाराज के ऋणी रहे। उन्हें उनके ऊपर जो भी संकट आते थे हमेशा गजानन महाराज बचाते थे और धन धान से उन्हें सुखी रखा और वे गजानन महाराज के हमेशा ऋणी रहे। अब ये पांचवें व्यक्ति की कथा सुनिए। हिंगड़ी का यादवराव गणेश सूबेदार नाम का एक सज्जन वनाड़ में कपास का व्यापार करता था। उस एक साल उसे धंधे में 10,000 का घाटा हुआ। इससे वह बहुत चिंतित हुआ, दुखी हुआ, व्यथित हुआ। धंधा कैसे छोड़ा जा सकता है? धंधे में फायदा होने की आशा छोड़ दी, फिर भी कोशिश करता रहा। चुपचाप न बैठकर थोड़ा बहुत धंधा करता रहा। कुछ काम के लिए वह एक दफा वर्धा आया। विनायक आसिर करके यहाँ ठहर गया। इतने में वहाँ एक भिखारी आया। उसकी पोशाक बिल्कुल गरीब आदमी जैसी थी। हाथ में लकड़ी थी, माथे पर बनात की बड़ी मैली टोपी थी। वृद्धावस्था से शरीर कंपन हो रहा था। उसे देखते ही आसिर कर क्रोधित हुए और बोले कि अरे पिछवाड़े जाओ, उधर तुम्हें भिक्षा मिलेगी, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए आगे मत बढ़ो। फिर भी उसने मालिक की बात अनसुनी करके बरामदे में यादव जी के पास बैठ गया और बोला कि मुझे कुछ भिक्षा दो। ऐसा कहने पर भिक्षा पात्र यादव जी के सामने धरा। यादव जी ने मन में सोचा कि यह भिखारी कितना बेशर्म है, जो आखिरकार के मना करने पर भी पास आकर बैठ गया। उसने जरा फिर गौर से देखा तो यादव जी को यह भिखारी सेगांव के राजयोगी गजानन महाराज जैसा दिखाई देने लगा। तेज आंखें, बोलना महाराज जैसा स्पष्ट। सिर्फ फर्क इतना ही था कि यदि इसे गजानन महाराज मान लूं तो उन्हें शांत हुए बहुत दिन हो गए, वे कैसे आ सकते हैं? ऐसा आशंकित रहा। वे अब कैसे देख पड़ेंगे? कुछ भी हो, गजानन महाराज समझकर उस भिखारी को कुछ रुपए दान कर दिए। भिखारी ने दिए हुए पैसे हाथ में ले लिए और बोला कि गजानन महाराज के लिए, सेगांव के गजानन महाराज को चाहते हो ना, उनके लिए कुछ और पैसा दो। तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसकी आंखें नम होने लगी। फिर उस भिक्षुक ने बोला कि मुझे गुड़ का प्रसाद बांटना है। गुड़ का प्रसाद का बांटने का तुमने बहुत बार वादा किया कि सेगांव में बांटूंगा, लेकिन तुम्हारी यह टाल मटोल अब मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें धंधे में बहुत घाटा हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कुछ और दक्षिणा चाहिए। चलो निकालो जेब से
पैसे। भिखारी आगे बोला कि जो कुछ तुमने दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ और दे दीजिए। यादव जी ने कुछ रुपए निकाले और भिखारी के हाथ में रखे। इतने में विनायक आखिरकार कुछ काम के लिए और अंदर चले गए। आखिरकार बरामदे में यादवराव अकेला रह गया। आखिरकार वहीं नहीं था। तब भिखारी उससे बोला कि गजानन महाराज के बारे में तुम आशंका क्यों कर रहे हो? चलो कपड़े निकालकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारे शरीर पर एक दफा मुझे दृष्टि डालने दो ताकि तुम्हारी व्याधि दूर हो जाए। अरे तुम मेरे लड़के जैसे, मेरे सामने लज्जित ना होना। ऐसा कहकर भिखारी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, बाद में सारे शरीर पर ममता से हाथ फिराया। इतने में आखिरकार बाहर आए। यादवराव से रुपए लेकर वह भिखारी चल पड़ा। अंतर ध्यान हो गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन काम में वह असफल रहा। कुछ सोचने के बाद उसको महसूस हो गया कि भिखारी के रूप में ये सेगांव के गजानन ही महाराज हैं। वह मन में सोचने लगा कि अगर वे महाराज होंगे तो आज मुझे निश्चय ही धंधे में फायदा होगा। इतने में यादव की कपास की बैलगाड़ियां सभी बिक गई और बहुत अच्छी कीमत आ गई। इससे यादवराव बहुत खुश हुआ। अब वह अच्छी तरह से जान लिया कि वह भिखारी सेगांव के गजानन महाराज ही है। मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अगर भक्तों में दृढ़ निष्ठा होती है तो महाराज बहुत सहायता करते हैं। इस कथा से आप लोगों ने जान लिया। अब छठवीं कथा सुनिए। ये भाऊ राजा राम कंवर जो खामगांव के डॉक्टर थे, इसके पूर्व के अध्याय में भी आपने कथा सुनी जब इनकी तेल्हारे बदली हो गई। इससे वह अपने परिवार सहित महाराज के दर्शन के लिए खामगांव से निकला। शाम के वक्त वे सेगांव पहुंचे। दर्शन लेके वे आगे जाने वाले थे। इतने में बाड़ा भाऊ जो मठाधिपति था वो प्रार्थना करके भाऊ से बोला कि प्रसाद लेके जाओ। आज तक तुम प्रसाद लिए बगैर कभी नहीं गए, फिर आज ही ऐसा मन में क्यों सोच रहे हो? तिस पर आज जो व्यातिपात है, जो अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भाऊ ने समर्थन किया कि मुझे बहुत जरूरी है, जाना है, काम है। आज रात को यहाँ प्रसाद लेके चलता हूँ। आज मुझे ठहरने का आग्रह ना करो। खाना खा के डॉक्टर अपने परिवार सहित उसी रात को बैलगाड़ी में बैठकर निकला और प्रसाद नहीं ले पाया। रात की घनी अंधेरी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वह अपने पति वियोग के लिए शोक कर रही है। इतने में चमत्कार हो गया। गाड़ी वाहन तेलारे का रास्ता भूल गया। अगर किसी से सही रास्ता पूछ लिया जाए तो सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ता बहुत छोटा था। दोनों तरफ बबूल के पेड़ थे जिसके कांटे चुभते थे और गाड़ी खड़ी थी तालाब के किनारे। यह हालत देखकर गाड़ी वाहन बोला कि साहब हम रास्ता भूल गए हैं। यह देखकर भाऊ कंवर अचंभे में पड़ा और नीचे उतरकर देखने लगा तो सब विचित्र सा दिखाई दे रहा था। गुस्सा होकर उसने गाड़ी वाहन को अपशब्द कहे, अरे तुम तो तेलारे गांव के लिए हमेशा गाड़ी ले जाते हो। तुमने तो हमें सुनसान जगह पर लाके छोड़ दिया। क्या चलते वक्त तुमने शराब पी ली थी जिससे रास्ता भूल बैठे? यह रास्ते में या तुम्हें रास्ते में नींद लग गई जो बैलों को गलत रास्ते पे ला दिया? तेलारे का रास्ता मेरा जाना पहचाना है, फिर भी ऐसा कहते जाते थे तुम्हारी गाड़ी गलत रास्ते पे क्यों आ गई? भाऊ के कटु वचन की बौछार सुनकर बेचारा गाड़ीवान नम्रता से बोला कि साहब मुझे क्यों गालियां देते हो? मेरे हाथ से कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं हमेशा तेलारे गाड़ी लेकर बढ़ता हूँ। मुझे अच्छी तरह से रास्ता मालूम है, इसीलिए मैं किसी भी वक्त आया जाया करता हूँ। बैल भी इधर उधर नहीं मुड़ते। आज ये क्यों हुआ? ये चमत्कार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सामने तालाब देखकर बैल ठहर गए। यह रास्ता तेलारे का नहीं जान पड़ता।
भाव कंवर के मन में आशंका निर्माण हो गई। सारा चमत्कार महाराज का ही है, क्योंकि मैं उनका प्रसाद लिए बगैर चल पड़ा। बाड़ा भाव ने जो विनती की थी उसे मैंने नहीं माना, इसीलिए मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब यही रास्ता दिखाएगा। वह प्रार्थना करने लगा, हे गजानन, इस भयंकर कानन में मेरी रक्षा कौन करेगा? आप ही हमारे तारनहार है, आप ही हमारे पालनहार है। इतने में तालाब के दूसरे किनारे से बैलों की घंटियों की आवाज आई। डॉक्टर ने सुनी, उससे उनका थोड़ा सा डर कम हो गया। गाड़ीवान से बोला कि यहाँ से रास्ता दूर नहीं जान पड़ता, इससे घुंघरुओं की आवाज की तरफ गाड़ी ले चलो। गाड़ीवान ने वैसे ही किया और तकलीफ के साथ वह गाड़ी रास्ते पर ला सका। डॉक्टर ने पूछताछ की तो ऐसा मालूम पड़ा कि यह सेगांव का ही सीमांत है। डॉक्टर गाड़ीवान से बोला कि अब सेगांव गाड़ी वापस ले चलो। अरुणोदय के समय भाऊ कंवर मठ में आया। बाड़ा भाऊ को सारी बात बता दी। सब सुनकर बाड़ा भाऊ बोला कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, महाराज ने तुम्हें संकट से बचा लिया। अब आज प्रसाद ग्रहण करके जाइए, कल तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। भक्त को प्रसाद कभी इनकार नहीं करना चाहिए। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, महाराज के तुम सच्चे भक्त हो, इसीलिए वापिस आ गए। अगर प्रभु कृपा नहीं होती तो तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होता। संतों के मन में जो है वो होकर ही रहता है, इसीलिए उन पर भरोसा रखकर आदमी को निश्चिंत होना चाहिए। दूसरे दिन वह प्रसाद लेकर भाऊ कंवर ने तेरा ले जाने का प्रस्थान किया। अब आगे की बात सावधान से सुन लीजिए। ये 7वीं कथा है। भावसार जात का रतन सा नाम का एक सज्जन था। उसका लड़का 1 वर्ष का था। उसे सुगड़ी रोग की बीमारी थी। लड़का दिनों दिन सूखते जा रहा था, केवल हड्डियों का कंकाल दिख रहा था। इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्य लाए गए, सब असफल हो गए। बच्चे का रोना अहर्निश चलता रहता था। दूध पीना उन्हें छोड़ दिया, शरीर में ज्वर रहता था। वैद्य रतन दास से बोले कि लड़के के बचने की अब उम्मीद नहीं है, ऐसे वक्त धीरज से काम लो। बेचारे लोग सागर पर पुल बनाने की इच्छा नहीं करते। जब वैद्यराज भी हार मान गए, रतन तक फूट फूट कर रोने लगा। बाद में उसने मन में विचार किया कि यह लड़का आखिरी सांस ले रहा है, तब अंतिम उपाय एक किया जाए। लड़के को अंतकाल सामने दिखाई देने लगा। इससे घर के सारे लोग छाती पीट कर रोने लगे। लड़के के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, नेत्र का तेज कम हो गया, नाड़ी ने अपना ठिकाना छोड़ दिया। ऐसी हालत में रतन शाह ने लड़के को उठा लिया और महाराज की समाधि पर लाकर रख दिया और मन्नत मान ली, अगर मेरा बच्चा इस बीमारी से अच्छा हो जाएगा तो 5 रुपए की सिरनी बांट दूंगा। और लोग आप सभी लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। मैं भी आपका हूँ, आपका दास हूँ। मेरी तरफ से मुंह ना फेरना। मेरा बच्चा आपके द्वार पर मर जाएगा तो सारे विदर्भ प्रांत में आपके नाम पर दब्बा लग जाएगा। हे नर्मदा के लाल गणपति गजानन महाराज, आपके चरण अमृत के समान है, ऐसा लोग बोलते हैं। इससे मुझ पर कृपा कीजिएगा। अगर मेरा बच्चा अच्छा ना हो जाए तो आपके चरणों में मैं अपना माथा तोड़ दूंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे मन में निश्चय कर लिया है। हे महापुरुष गजानन, आपकी अमृत तुल्य दृष्टि है, मेरे बच्चे पर कृपा करिए, मुझे कष्ट से मुक्त कीजिए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। बाद में इस तरह का महान चमत्कार हो गया। वह बीमार लड़का हाथ पांव हिलाने लगा। आंखों देखी बात देखकर उपस्थित लोग हर्षित हो गए। महाराज की जब कृपा दृष्टि होती है तो सारे दुख लापता हो जाते हैं। अरुणोदय होने पर तम को अंधेरे में मुंह छिपाना पड़ता है। थोड़े ही दिन में लड़का तंदुरुस्त हो गया। अगर मन्नत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से, विशुद्ध अंतःकरण से की जाती है तो वह सफल होकर रहती है, बात सच है। अब 8वीं कथा सुनिए। दादा साहब कोलटकर का राजा नाम का जो पुत्र था, वह भी महाराज की कृपा आशीर्वाद का फल था। संत कृपा का मूल आका नहीं जाता। चंद्रभागा, ये 9वीं कथा है। चंद्रभागा पाटिल की 18 वर्ष की जवान कन्या थी। उसकी ससुराल लाड़े गांव में थी।
यथा समय वह गर्भवती हो गई, उस वक्त उसकी हालत बहुत कठिन हो गई। नारी जात को प्रसूति मानो दूसरा जन्म माना जाता है। बड़े कष्ट के साथ किसी तरह यथा समय प्रसूत हुई, पर बाद में चंद्रभागा को ज्वर चढ़ाया। वह ज्वर नहीं था बल्कि नवज्वर था। अपनी लड़की के लिए पिता ने इलाज में कोई कसर नहीं रखी। वैद्य डॉक्टर सभी असफल हो गए। दवाइयों से थोड़ा बहुत गुण अवश्य आया, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाई। चंद्रभागा बार बार बीमार होने लगी। इसीलिए उसके पिताजी ने जांच करवाने के लिए लड़की को अकोला भेजे। किसी वैद्य ने बीमारी का कारण संग्रहणीय बताया, किसी ने क्षय रोग बताया। एक निदान दूसरे निदान से नहीं मिलता था। पाटिल उसे दिखा दिखा कर तंग आ गया। बाद में उसने सोचा कि हमारा असली वैद्यराज सेगांव का गजानन महाराज उनकी समाधि पर ले जाएंगे। बीमार या तारे। वह लड़की को महाराज के चरण का तीर्थ पिलाता था और विभूति लगाता था। इसकी महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। इस उपाय से वह धीरे धीरे तंदुरुस्त हो गई। उसको पहले सैया से उठाना भी नामुमकिन था। वह स्वस्थ हो गई और धीरे धीरे पैदल चलकर मठ में दर्शन करने आने लगी। यह सब उनके चरणों की तीर्थ का और विभूति का कमाल था। जो भक्त निष्ठावंत होते हैं उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त होती है और भगवत भी उन पर प्रसन्न होकर उनके गणांत को दूर कर देते हैं। अब एक 10वीं कथा सुनिए। रामचंद्र की पत्नी जानकाबाई सुलक्षणा होने पर भी कर्म भोग से भोगना पड़ता है। वात के विकार से जानकाबाई के पेट में बहुत दर्द था। दवाई दिए जाने पर भी पेट का दर्द कम नहीं होता था। कुछ दिन के बाद पेट में असहनीय दर्द होने लगा। इस तरह बहुत दिनों तक होता रहा। धीरे धीरे वात का विकार दिमाग पर पहुंच गया। उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। उसे पागलपन के दौरे आने लगे। अंट संट बातें करने लगी। कभी बिना खाए सो जाती, कभी दिन भर खाती ही रहती। उसका यह बर्ताव देखकर कुछ लोग बोलने लगे कि इसे भूत बाधा हो गई है। जो कुछ कहने लगे कि उस पर जादू टोना टोटका किया है, किसी की नज़र लग गई है, इसे दिवालन चुड़ैल और डायन लग गई है। जो गांव के मुखिया होते हैं उनकी दुश्मनी बहुत लोगों से होती है और ऐसे लोग टोना टोटका करके अपना बदला चुकाते हैं। पाटिल ठहरा धनी आदमी। वह विपत्ति में मानकर दाम्भिकों ने अपना उल्लू सीधा करने की ठान ली। कोई किसी के बहाने, कोई किसी अन्य बहाने से पैसे लाता। पत्नी के इलाज के लिए उसने सब कुछ किया, फिर भी सारे प्रयत्न असफल रहे। बाद में उसने आखिरी उपाय करने की ठान ली। हमारे वैद्यराज गजानन महाराज जैसा चाहें वैसा करें, मारे या जिंदा रखें। मेरी पत्नी उनकी बहू है, मेरी उन पर अटूट श्रद्धा है। फिर मुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करेंगे गजानन महाराज करेंगे। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम कल सुबह होते ही स्नान करके मठ में जाकर महाराज की समाधि की प्रदक्षिणा करने का नियम बना लो। उसने पति की आज्ञा सिरोधार मानकर नियमित रूप से मठ में जाकर समाधि की प्रदक्षिणा की। उसका यह नियम असफल नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा देखकर महाराज प्रसन्न हो गए। कुछ दिन में वात विकार कम हो गया, उसका पागलपन कम हो गया। चंद दिनों के अंदर वो पूर्ववत स्वस्थ हो गई। लोगों की मनगढ़ंत बातें सारी दूर हो गई। जादू टोना टोटका संतों के पास कैसा टिक सकता है। पितृदोष, क्लय दोष, मंगल दोष, ये सभी दोषों का निवारण होता है। संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती। महाराज के बाद बाड़ा बाबू मठाधिपति हो गए। उनसे कुछ चमत्कार हो गए। बाड़ा बाबू बैसाख के भक्त षष्ठी को सेगांव में बैकुंठवासी हो गए। उनकी गादी पर बैठ गए नारायण। बाड़ा बाबू जब गए तो नांदुर गांव से नारायण को स्वप्न आया। वह ध्यान पूर्वक सुनिए। माली नारायण सेगांव को जाओ और भावी भक्तों की रक्षा करो। गजानन महाराज ने ऐसा उन्हें स्वप्न में आदेश दिया और वह स्वप्न कहकर महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए नारायण सेगांव आया। गद्दी पर बैठकर उसने सेवा की और चैत्र शुद्ध षष्ठी को समाधि ले ली। पूर्व अच्छे कर्म के बिना संत सेवा नहीं मिलती। संत सेवा से जो पुण्य मिलता है वह अक्षय रहता है। श्री गजानन की महिमा
अर्थ अनंत है, क्योंकि आकाश में जो तारे छिटकते रहते हैं उन्हें भला कौन गिन सकता है। मैं तो अज्ञानी पामर मंदमती हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे यह लीला कैसे लिख सकता हूँ। उन्होंने जो जो कह दिया वह सब मैंने लिख दिया। लेखनी से अक्षर लिखे जाते हैं, पर उसके पीछे लिखाने वाला कोई और होता है। जिसके हाथ में यह लेखनी है उसने अक्षर दिए। लेखनी तो अक्षर लिखने का साधन है, उसी तरह यहाँ हुआ है। मैंने लिखने का काम किया, लिखने लिखाने वाले स्वयं गजानन महाराज है। उनकी कृपा से यह लेखन किया। मेरा बड़ापन कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य श्री दासगणों विचरित यह गजानन नाम का विजय ग्रंथ कलश के समीप आया है। यह कलशाध्याय अगला है। यह 20वां अध्याय समाप्त हुआ। शुभम भवतु। हरि हरर्पणमस्तु। बोलिए गजानन महाराज की जय। निपुत्री को पुत्र मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी में बरकत होगी, बुरी नजर वाले का मुंह काला होगा, जादू टोना टोटका भूत पिशाच दीवाल डायन ये कोई हमला नहीं करेंगे जहां गजानन महाराज रहेंगे। बोलिए समर्थ गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, 20वां मणि आपके हृदय में चला गया, अब 21वां मणि रह गया। उसे हृदय में लेकर 21 दूर्वा और 21 फूल से और 21 मोदक मिष्ठान से पूजन करना और गणेश जी की आरती करना। सारे विघ्न हर लिए जाएंगे। जहां नर्मदा के लाल गणेश रहेंगे, बंबई के लाल बादशाह और लाल गणेश में कोई अंतर नहीं। बोलिए गजानन महाराज की जय।